अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लैपटॉप और कंप्यूटर जो है ना वो गर्मी में क्यों हैक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जो है ना वो डिफ़ाइन करके मसलन बताऊँगी। तो आप जानते हैं कि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से आपका लैपटॉप और कंप्यूटर भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो परेशान है। टेम्परेचर आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए बहुत नुकसानदायक है ये अभी जो गर्मी पड़ रही है। तो इसमें आपको पता है कि ये चीज़ें पहले से हीटअप होती हैं और जब गर्मी की शिद्दत होती है तो बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो हवा जा रही होती है वो भी गर्म होती है। तो वो जो हवा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जाती है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए कंप्यूटर लैपटॉप ज़्यादा हीटअप कर जाते हैं। तो इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को ठंडा रख सकते हैं, कैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। गर्मी की वजह से आपका लैपटॉप और कंप्यूटर बहुत सी परेशानियां जो है ना वो पैदा कर रहा होता है, जैसे हैक होने का मसला, ठीक है, हीट होने का मसला। तो ये इसके बाद फिर वो बैटरी जो है ना आपकी बहुत जल्द ख़त्म जो है ना हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी परेशानी का हल क्या है। इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बता दूंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानते हैं जी इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझें कि लैपटॉप गर्मियों में गर्म क्यों होता है, ठीक है। तो लैपटॉप बहुत जो है ना वो मसलन कंप्यूटाइज होता है, क्योंकि इसके जो है ना वो बहुत ही छोटे हिस्से के ऊपर, बहुत ही कम जगह के ऊपर जो है ना हार्ड भी लगी होती है, रैम भी होती है और उसके बाद प्रोसेसर भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना लैपटॉप जो होता है वो बहुत जल्दी जो है ना वो हीटअप हो जाता है। तो इसमें जो है ना वो ज़्यादातर छोटी जगह होने की वजह से जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना हीटअप होना, जिसके फ़ैन जो है वो भी हीटअप हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कंप्यूटर के मुकाबले में जो लैपटॉप होता है उसके जो फ़ैन हीटअप और कूलिंग फ़ैन होता है वो बिल्कुल नीचे लगाया जाता है। जब लैपटॉप पर नीचे रखा जाता है तो उसकी आपने थोड़ी सी स्पेस के ऊपर रखना है, ताकि उसके अंदर जो है ना हवा के मसलन जो हीटअप होता है, हीटअप जो हवा उसकी गर्म होती है वो भी उसको क्रॉस होने में जो है ना वो मदद करे। तो वो उसकी कूलिंग हवा भी मसलन खारिज और हीटअप जो वाली मसलन हवा उसके अंदर होती है वो भी उससे जो है ना वो बाहर खारिज, तो उसको आपने जो है ना इस तरीके से रखना। या फिर आप ऐसे करें कि आप एक स्टैंड जो है ना वो परचेज कर लें, जिसके नीचे जो है ना फैन लगे होते हैं, वो लैपटॉप के नीचे से जो है ना वो उसकी जितनी भी गर्म हवा होती है वो उसको बाहर निकाल देते हैं, उन फैन के थ्रू जो है ना वो उसे जो है ना कूलिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जो है ना यूज़ करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर डालते हैं लैपटॉप के ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसके बाद गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उस दौरान जो है ना आपका रैम, प्रोसेसर और उसके बाद जो है ना उसके मदरबोर्ड के ऊपर भी अदर चीज़ें जो है ना बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ना काम करती हैं। तो इस वजह से भी आपका लैपटॉप बहुत जल्द जो है वो हैक हो जाता है। तो इसका मदरबोर्ड और रैम और प्रोसेसर ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तब भी आपका लैपटॉप जो है ना वो गर्म होगा। तो आपका जो है ना लैपटॉप हीट हो सकता है कि इसका ना जो हीटर जो उसका हीट ओवर होने की वजह से जो है ना आपका लैपटॉप हैक भी हो सकता है और भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब इनसे जो है ना कैसे बचा जाएगा, आपको कौन सी एहतियाती तदबीर जो है ना अख्तियार करनी होगी। जब ज़्यादा गर्मी हो तो आप लैपटॉप तभी यूज़ करें अगर ज़रूरत हो, तो ना हो तो लैपटॉप को मुकम्मल तरीके से आप शट डाउन कर दें और उसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपने लैपटॉप पर काम करना है तो ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहाँ पर धूप वगैरह ना हो और कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो। गर्मी के मौसम में लैपटॉप यूज़ करने के लिए एसी का यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लैपटॉप के नीचे जो है ना इसका फैन जो है ना लगा हुआ है। तो अब ये देखें, लैपटॉप तो हमने नीचे की तरफ रखना है, तो जब हम लैपटॉप नीचे रखते हैं तो वो क्या होता है कि इसका फैन जो है नीचे से हवा क्रॉस नहीं होती, जिसकी वजह से लैपटॉप जो है ना वो हीटअप हो। तो इसलिए आपने जब लैपटॉप
किसी टेबल के ऊपर रखना है तो उसके आपने एक साइड पे जो है ना वो कोई बुक्स वगैरह रख लेनी है या कोई ऐसी चीज़ रखनी है कि लैपटॉप थोड़ा सा टेबल के ऊपर और फाइन वाली जगह पे नहीं रखनी। जो इसकी सिंपल आपको जगह नज़र आ रही है ये वाली आपने यहाँ पे इस साइड पे जो है ना वो कोई नोटबुक या बुक्स वगैरह जो है ना रख लें ताकि नीचे से इजीली हवा जो है ना वो क्रॉस हो सके। इससे जो है ना वो अगर मैं आपको लैपटॉप का टेम्परेचर बताऊं ना तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 40 से 80 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा हो जाए तो लैपटॉप जो है ना ओवर हीट हो जाए तो मतलब इसका जो है ना ओवर हीट अप हो जाएगा। आप लैपटॉप का टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी जो है ना एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगी जिसका नाम है कोड टेम्प्स। इसको आपने गूगल के ऊपर आके जो है ना वो सर्च कर लेना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कोर, ये आपने स्पेलिंग जो है ना वो देख लेने हैं कोर टेम्प्स। यहाँ पे मैं डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हिसाब से ऊपर आपको ये नजर आ रही है कोर टेम्प्स। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से जो है ना ओपन होके आ जाएगी। तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस साइड पे ये वाला जो आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड ऑप्शन टूल हेल्प। तो ये यहाँ पे आपको अलग अलग जो है ना वो बता रहा है कि आपका कोर के अंदर कितना टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है, पावर कितनी आपकी सप्लाई हो रही है, उसके बाद इसका रिव्यूजन जो है कितना, CPU ID, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका कौन कौन सी चीज कितने कितने टेम्परेचर पे काम कर रही है। तो आपने ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो स्टूडेंट आप ना किसी मसलन जब आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप AC का जो है ना वो ऑन AC को जो है ना वो आप ऑन रखें ताकि आपका लैपटॉप जो है ना कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे और आपका लैपटॉप भी ठंडा हो जाए। और उसके बाद अगर जो है ना बाद मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा तंग जगह के ऊपर जो है ना वो लैपटॉप रख के यूज़ करते हैं जिधर वो धूप वगैरह भी पड़ रही होती है, वो पहले से हीटअप हो रहा था और वो धूप की वजह से वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो इससे वो मसला क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि अगर जो है ना आप मसलन कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि बुक्स इतनी ज़्यादा पड़ी होती हैं और उसके दरमियान जो है ना वो ला के लैपटॉप को रख देते हैं जिसकी वजह से उसकी हवा भी क्रॉस नहीं होती और उससे वो जो है ना बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है और आप अपना काम जो है ना वो फास्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसके ऊपर को टाइपिंग वगैरह करते हैं तो आपकी चीज़ बहुत ही देर बाद जाके ना रिसर्च होती है तो वो क्या होता है कि आपका लैपटॉप जो है ना वो बहुत ओवर हीट अप हो गया होता है, इसलिए आपकी कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो है ना वो जल्दी काम नहीं कर रही होती तो आपका कंप्यूटर जो है ना वो एरर देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से आपका जो है ना वो सिस्टम हैक होना शुरू हो जाता है। तो आप जो है ना वो जब भी लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो अगर आप AC वाली जगह पे नहीं बैठना चाहते तो आप किसी खुली जगह पे जाकर बैठे जहाँ पे जो है ना हवा जो है ना वो लैपटॉप के अंदर क्रॉस होती रहे और आपका लैपटॉप जो है ना वो ओवर हीट अप ना हो। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है आपने जो है ना वो लैपटॉप को बिस्तर के ऊपर रख के भी यूज़ नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि अगर टेबल के ऊपर आपने कपड़ा जो है ना वो लगाया होता है उसके ऊपर भी आप लैपटॉप के ऊपर रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका लैपटॉप बहुत जल्द जो है ना वो हीट अप हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो है ना मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और रैम बहुत ही जो है ना वो नज़दीक लगी होती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी जो है ना हीट अप हो जाता है। तो आपने क्या करना है, दूसरी बात ये है कि जब आपने जो है ना वो लैपटॉप यहाँ पे आपका जो है लैपटॉप खासकर तो उसके ऊपर ना एक जाली लगी होती है, उसको आपने जो है ना वो पेंट ब्रश से या फिर कोई और आप ब्रश ले लें या फिर ब्लर ले लें, उससे आपने क्या करना है इसको साफ करते रहना है ताकि इसके ऊपर जो है ना वो मट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि मट्टी वगैरह से ये चीज़ें जो है ना बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसे टाइम टू टाइम जो है ना वो साफ करते रहे ताकि इसके हवा के क्रॉस होने का जो है ना वो सिस्टम बेहतरीन रहे और वो आपका लैपटॉप जो है ना वो हैक ना हो। अच्छा स्टूडेंट दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो लैपटॉप को क्या करते हैं बंद प्रॉपर तौर पर शट डाउन नहीं करते, बंद करके रख देते हैं। तो ये भी एक हीटअप होने की बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इसके साथ चार्जर अटैच ही रखते हैं, ठीक है। तो चार्जर जब इसके साथ अटैच रहता है तो उससे भी क्या होता है कि ओवर हीटअप जो है ना ओवर हीटअप होती है और आपका जो है ना वो लैपटॉप हैक होना स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए आपने जब आपने काम नहीं करना है तो आपने लैपटॉप को प्रॉपर तरीके पे जो प्रॉपर तरीके से उसे क्या करना है, शट डाउन करना है और उसे शट डाउन करके आपने साइड पे रख देना है। तो आपने इसके साथ चार्जर भी अटैच नहीं करना। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि जब आपने लैपटॉप को यूज़ करना है, बैटरी आपने इसके साथ चार्जर लगाया हुआ है, आपकी बैटरी जो है ना वो मसलन होगी है तकरीबन 80 से या फिर 75, इतनी काफ़ी होती है। 100% आपने नहीं करनी, 80 या फिर 75 जो है ना वो बेस्ट, इतनी सी काफ़ी होती है बैटरी। और उसके बाद आप चार्जर लगा के लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं और अपना काम ख़त्म होने के बाद लैपटॉप को प्रॉपर तरीके से ऑफ करके आपने साइड पर रख देना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैटरी की सेविंग की मैं बात करूँ कि बैटरी की पावर को सेव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने जो है ना आपने विंडो के अंदर जाके वहाँ पर सर्च बार में जो है ना टाइप करना है पावर ऑप्शन। जैसे पावर ऑप्शन करेंगे तो आप वहाँ पे जाकर उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो पुरानी वीडियो की लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, वहाँ पे जाके भी जो है ना वो आपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर मास्टर बन सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं जितना भी यहाँ पे जो है ना आपको पढ़ाती हूँ, जो कंटेंट वगैरह जिसके ऊपर काम करवाती हूँ, उसकी प्रैक्टिस फाइल जो है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर दे देती हूँ। तो आपने मेरी वेबसाइट को भी विजिट लाजमी करना है। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि जो भी वीडियो जो है ना अपलोड की जाती है टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।